हेलो एवरीवन। तो ये ट्रेड लर्निंग बेसिक टू एडवांस सीरीज का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं नॉर्मल ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको निफ्टी ट्रेडर या फिर एनएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे मिलता है। ये एडवांस ऑप्शन चेन है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट ओआई डेटा के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि मार्केट किस एरिया या फिर किस लेवल तक जा सकती है। तो ये बहुत ही सटीक चीज़ है जिसका मैं डेमो आप लोगों को अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि इसका लेवल कितना सटीक काम करता है। तो अब आप लोगों के लिए एडवांस ऑप्शन चेन सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एडवांस ऑप्शन चेन के सामने कोई भी मार्केट की ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करे। न फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, न ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, न लिक्विडिटी स्विंग काम करेगा। क्योंकि अगर एडवांस ऑप्शन चेन के डेटा ने बोल दिया कि मार्केट इस एरिया तक जाएगी तो समझ लो वो जाएगी ही जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए एडवांस ऑप्शन चेन को सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन एडवांस ऑप्शन चेन पे आप लोगों को डिपेंडेंसी नहीं बनानी है कि इसके बिना ट्रेड ले ही नहीं सकते। अब वो इसलिए क्योंकि अगर आप नॉर्मली घर में बैठ के ट्रेड कर रहे हो, प्रॉपर टाइम देते हो 6 घंटे मार्केट को, तो वैसे केस के लिए आप एडवांस ऑप्शन चेन यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते हुए आप मल्टीपल स्क्रीन तो यूज़ कर नहीं सकते और एडवांस ऑप्शन चेन को यूज़ करने के लिए मल्टीपल स्क्रीन चाहिए। एक स्क्रीन पे एओसी, एक स्क्रीन पे चार्ट। तो ट्रैवल करते हुए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे केस में आपको छोटा मोटा स्ट्रेटेजी काम आएगा, जैसे ईएमए हो गया, फ्लू ट्रेड हो गया, शेयर वैल्यू गैप हो गया। तो वो सही है ट्रैवल करते हुए। लेकिन आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो मार्केट को 6 घंटे, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहीं भी बैठ के, तो वैसे केस के लिए आप एडवांस ऑप्शन चेन यूज़ करो। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड देती है और ये आपको रेंज बाउंड मार्केट से बचा के भी रखती है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा ये आपको पहले ही इशारा करेगी कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है, तो आप ट्रेड से बचो या फिर बहुत ही छोटे एसएल के साथ ट्रेड लो। तो मैं इसकी मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो लाऊंगा और उतने में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरे एडवांस ऑप्शन चेन को, जितना कि ट्रेड लेने के लिए जो ज़रूरी होता है। और चौथी वीडियो में मैं आपको एक बोनस चीज़ बताऊंगा, जीरो हीरो ट्रेड लेना। जी हाँ, ये एडवांस ऑप्शन चेन जीरो हीरो ट्रेड लेना भी पकड़ सकती है। इसके डेटा को यूज़ करके आप जीरो हीरो ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो ये ऐसा चीज़ है कि अगर इसको आप थोड़ा भी मिस कर दिए तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपको इसको सीखना है तो ही आप ये वीडियो देखो, और अगर देखो तो पूरा देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एडवांस ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे चले जाना है। इसका इसका एप्लीकेशन भी है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसको आप एप्लीकेशन पे जाके भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद ये आपको 7 दिन का ट्रायल पीरियड देगा। तो 7 दिन के लिए आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है जो कि 299 रुपीज़ है। अभी मैं देख लेता हूँ इसका मंथली सब्सक्रिप्शन क्या है। तो इसका प्राइसिंग है, अगर आप प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे इसका वीकली सब्सक्रिप्शन है वो 129 है, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो है 299। तो ये काफ़ी सस्ता सब्सक्रिप्शन है। बाकी सारे एप्लीकेशन से ये काफ़ी सस्ता है और बाकी सारे एप्लीकेशन से ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको आप लोगों को यूज़ करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा लाइव ऑप्शन। जब भी आप इसको रनिंग मार्केट में यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइव ऑप्शन चेन पे जाना है। अगर आपको इसको बैक टेस्टिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर बैक टेस्टिंग का कॉलम है। तो आप दोनों चीज़ यूज कर सकते हो। यहाँ पर है मल्टी ओआई ग्राफ। यहाँ पर आपको ओआई और चेंज इन ओआई का ग्राफ दिखेगा। तो मैं धीरे धीरे आपको सारा कुछ बताऊँगा। तो चलते हैं पहले लाइव ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक ये साइड हो गया कॉल राइटर का कॉलम और ये साइड हो गया पुट राइटर का कॉलम। तो कॉल राइटर क्या करता है, मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करता है, यानी रेजिस्टेंस का काम करता है। और पुट राइटिंग क्या करता है, मार्केट को नीचे गिरने से रोकता है, यानी सपोर्ट का काम करता है। तो ये आपको हो गया रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया सपोर्ट। तो अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर चल रही है। तो अभी मार्केट चल रही है 25,285 के आसपास। ये जो बीच में ये वाला कॉलम है जो बड़ा सा ये ग्रीन में दिख रहा है, ये आपको दिखता है स्पॉट प्राइस, जहाँ पे मार्केट अभी चल रही होती है। तो इसी स्पॉट प्राइस के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वहीं पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। जैसे अभी क्या है, जैसे अभी स्पॉट प्राइस है 25,285। अब आपको देखना है कि 25,285 के आसपास सबसे पास में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। तो इस स्पॉट प्राइस के आसपास सबसे करीब में जो हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वॉल्यूम का, वो बैठा हुआ है 25,300 पे। और इसी के आसपास सबसे करीब में जो सपोर्ट हमारा बैठा हुआ है वो भी बैठा हुआ है हमारा 25,300 पे। तो यहाँ पर
25,300। 25,200 को हम लोग अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि 25,200 अभी इस स्पॉट प्राइस से काफ़ी दूर है। 25,300 सबसे नज़दीक है, तो हमारा सपोर्ट अभी 25,300 ही रहेगा। उसके लिए आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा हुआ मिलेगा। रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25,300 दिखा रहा है, और सपोर्ट भी यहाँ पे आपको दिखेगा जो 25,300 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि पुट साइड में, मतलब सपोर्ट साइड में यहाँ पर एक ओआई चेंज है, और रेजिस्टेंस साइड में भी यहाँ पर ओआई चेंज है। तो जिस भी साइड का ओआई चेंज ज़्यादा होगा, मार्केट उसी के फेवर में रहेगी। अभी क्या है, अभी सपोर्ट के साइड में ओआई चेंज 100% है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपका बुलिश है। तो ऐसे केस में आपको पुट वाले ट्रेड में बचना है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के साइड ओआई चेंज यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फुल बुलिश है, मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ये देख के आप ये समझ सकते हो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पे आपको कलर पे फोकस करना है। रेजिस्टेंस साइड आपको रेड कलर बनता हुआ दिखेगा, और सपोर्ट के साइड आपको ग्रीन कलर का ये कॉलम बॉक्स बनता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ये कलर भी अपने आप शिफ्ट होता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये साइड है वॉल्यूम का, ये साइड है ओआई का, और ये साइड है ओआई चेंज का। सेम रेजिस्टेंस की तरफ भी ये साइड है वॉल्यूम का, ये साइड है ओआई का, और ये साइड है ओआई चेंज का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा ओआई चेंज, ओआई, और यहाँ पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी क्या है, 25,300 पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, 25,400 पे ओआई का रेजिस्टेंस है, और 25,450 पे ओआई चेंज का रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट साइड में यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम का भी रेजिस्टेंस है और ओआई चेंज का भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ओआई का रेजिस्टेंस अभी 25,200 पे है। अब ये येलो कलर का मतलब क्या है, येलो कलर जहाँ भी बन रहा है, इसका मतलब है कि या तो रेजिस्टेंस वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, या फिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पहले इस येलो कलर पे थी, वहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हुई है। अब इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखने का भी एक तरीका है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओआई चेंज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओआई 99% दिख रहा है, और 25,200 पे ओआई 100% दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे कि इस 99% पे सपोर्ट यानी ओआई का सपोर्ट आने वाला है, या फिर पहले 300 पे था, 300 से हट के 200 पे गया है। तो उसको देखने के लिए आपको इसी वाले येलो बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ग्राफ। अब ग्राफ में आपको देखना क्या है, ओआई देख। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी तीन चीज़ है, एक वॉल्यूम है, एक ओआई है, एक ओआई चेंज है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओआई देखना है, तो आप वॉल्यूम को हटा दोगे और ओआई चेंज को भी हटा दोगे। तो अगर आप देखोगे तो ओआई चेंज यहाँ पे शुरू से बैठा हुआ था 25,300 पे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। तो मतलब अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया के आसपास थोड़ा सा ओआई चेंज का ग्राफ नीचे गिरा है। तो 99% है, इसलिए अभी उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे गिरा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ओआई चेंज पहले 300 पे था, अभी 300 से हट के अभी जस्ट 25,200 पे आया है, इसलिए यहाँ पे 99% है। अभी ये ओआई अगर वापस उठ के 25,300 पे चला जाएगा, तो ये ग्रीन कॉलम 25,200 से उठ के यहाँ पर 25,300 पे यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब जो इस स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, जैसे अभी के करेंट सिचुएशन में रेजिस्टेंस भी 300 पे है और सपोर्ट भी 300 पे है। तो अब 300 वाले स्ट्राइक, अब 25,300 के एरिया में मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी, कहाँ तक नीचे जाएगी, ये लेवल भी एडवांस ऑप्शन चेन बता देता है। तो ये खूबी है एडवांस ऑप्शन चेन का। वो लेवल देखने के लिए आप 25,300 स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा वैल्यू। अब यहाँ पे आपको करंट इलास्टिक इंड इसको चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है एवरेज इलास्टिक इंड। हमेशा आपको एवरेज इलास्टिक इंड का वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर एवरेज इलास्टिक इंड का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 25,286, और सपोर्ट का वैल्यू क्या है, 25,237। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों 25,300 पे है, लेकिन मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाएगी तो 25,286 तक जाएगी, और मैक्सिमम नीचे जाएगी तो 25,237 तक जाएगी। ये इसका एग्जैक्ट लेवल है। अभी मार्केट ऊपर जाएगी 25,286 तक, तो वहाँ से फिर से नीचे गिरेगी 25,337 तक। यहाँ पे आके मार्केट या तो टाइम पास करेगी, फिर से वापस ऊपर जाएगी 25,286 तक। ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस 25,300 पे ही बना रहेगा। अभी अगर मान लीजिए ये वॉल्यूम 300 पे है, अगर ये वॉल्यूम उठ के चला जाता है 350 पे, तो हमारा रेजिस्टेंस 350 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम 350 का वैल्यू देखेंगे। तो 350 के वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस 25,333 और सपोर्ट 25,286। तो ऐसे आपको
वैल्यू देखना है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको वैल्यू दिखेगा। ये 25-250 का वैल्यू है, ये 25-200 का वैल्यू है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको एवरेज इलास्टिक एंड का ही वैल्यू देखना है। अब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए आपको 9:30 बजे तक का वेट करना है। जैसे 9:30 बजता है उसके बाद आप देखोगे कि हमारा 9:30 बजे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद आप वो एरिया मार्क करना शुरू करोगे चार्ट पे। अब इसमें आप पीसीआर भी देख सकते हो। पीसीआर देखने के लिए यहाँ पे आप सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पीसीआर दिख रहा है। ये देखो पीसीआर ओआई चेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। पीसीआर अगर 1.02 से पॉजिटिव है तो मतलब मार्केट बुलिश साइड है, और अगर 0.9 से कम है तो मार्केट बियरिश साइड है। और उसके बाद ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, ये जब भी ग्रीन में रहे तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट बुलिश है। जब ये रेड में रहे तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट बियरिश है। और जब ये ब्लू में रहे तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये कलर देख के भी आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता कर सकते हो। ये सब ओवरऑल ट्रेंड पता करने के लिए, बट ट्रेड आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू देख के ही लेना है। अब वो कैसे लेना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन एक ही वीडियो में मैं सारा चीज़ अगर बता दूं तो हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सारा चीज़ मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ बेसिक समझते हैं। अब उसके बाद अगर आपको ओ आई और ओ आई चेंज का ग्राफ देखना है तो ग्राफ देखने के लिए यहाँ देखो, आपको टॉप लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है 3 लाइन्स का। तो इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है ये वाले ऑप्शन पे, ऑल ओ आई बार ग्राफ। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ग्राफ खुल के आएगा। ये देखो ग्राफ खुल के आ गया, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ खुल के आ गया। ये ओआई का ग्राफ है, यहाँ पर आप जाओगे तो ये ओआई चेंज का ग्राफ है। तो ऐसे आपको ग्राफ देखना है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओआई है और ओआई चेंज है। तो ये ग्रीन वाला पुट का ओआई है और ये रेड वाला कॉल का ओआई है। पुट राइटर का ओआई है और कॉल राइटर का ओआई। तो ये पुट कॉल और पुट राइटर कॉल राइटर में आप कंफ्यूज मत होना। पुट कॉल सिर्फ ट्रेड लेने के लिए है कि आपको कॉल में जाना है या पुट में जाना है। और जब भी मैं ऑप्शन चेन पे पुट कॉल का जिक्र करूँ तो आप समझना है कि पुट मतलब पुट राइटर और कॉल मतलब कॉल राइटर। कॉल राइटर रेजिस्टेंस का काम करेगा और पुट राइटर सपोर्ट का काम करेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। अब फिर अगर आपको पिछले दिन का बैक टेस्टिंग करना है तो बैक टेस्टिंग करने के लिए फिर से आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको है बैक टेस्टर। बैक टेस्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बैक टेस्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्ट एक्सपायरी। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट चूज करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्ट डेट, तो यहाँ पे आपको डेट चूज करना है कि किस डेट का आपको बैक टेस्टिंग करना है, और यहाँ पर टाइम चूज करना है। तो इसका यूज करके आप पिछले दिन का बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि मार्केट कैसे चली, कैसे काम की। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको, अब इस ऑप्शन चेन में आपको सारा चीज़ दिख जाएगा जो भी इंडियन मार्केट में है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है इस वाले कॉलम पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है निफ्टी एआई, यहाँ पर ये वाला। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सारा दी जाएगा, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, फिन निफ्टी, नेचुरल गैस, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इसमें सारे स्टॉक्स भी हैं। तो जिस किसी में भी आपको ट्रेड लेना है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी चूज कर लोगे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया। अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ से आप फिन निफ्टी चूज कर लोगे, तो ये फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया। सब काम वैसे ही करेगा, बस जिस पे आपको ट्रेड करना है वो आप चूज कर लो। अगर आपको सेंसेक्स चूज करना है तो आप यहाँ पे सेंसेक्स चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर सेंसेक्स का ऑप्शन चेन खुल गया। अगर आपको किसी स्टॉक्स में जाना है तो आप स्टॉक्स में भी जा सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो भी निफ्टी के अंदर में आते हैं, वो सारे स्टॉक्स है इसमें। तो जिसमें आपको ट्रेड करना है उसका ऑप्शन चेन यूज करके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बैक टेस्टिंग का यूज़ करके बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, और उसी में मैं आपको ट्रेड लेना भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेते हैं एओसी का यूज़ करके, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, और कैसे एओसी आपको अच्छे खासे बड़े बड़े ट्रेड देती है। एओसी आपको पूरा टॉप टू बॉटम तक का भी ट्रेड दे सकती है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।